नमस्कार दोस्तों, मैं देविंदर स्वागत करता हूं आपका चिराग एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं नस्लों के ऊपर, और नस्लें भी वो जो प्रचलित हैं। क्योंकि देखिए, नस्लें तो इंडिया में बहुत हैं, पर हम जिस पे काम कर सकते हैं, जिस पे अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं, उसी नस्लों पे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आप देखेंगे, जैसे हमारा मेन सीज़न तो बकरा ईद का ही होता है, और बकरे ईद पे ही हम मेन निकालते हैं। तो ये अच्छी वेट में और सुंदरता में यही नस्लें आती हैं। आज जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नस्लें हैं, अजमेरा, सिरोही, गुजरी, ये मेनली एक ही मदर लाइन की ब्रीड है ये। और देखेंगे तो इनके अंदर वजन प्लस मिल्क ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब वजन की बात करें हम, तो वजन इनका मिनिमम 50 से 100 kg तक जा सकता है। इन तीनों ब्रीडों का ही सेम वजन जाता है। और जैसा मैं आपको बता रहा था मिल्क की बात, मिल्क में देखिए, ये मिल्क का एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि हम उनको किस तरीके का खाना दे रहे हैं। एक मोस्टली जो होता है कि मिल्क पर्पस से ही दिया जाता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा डालना पड़ता है। जैसे आपने गाय भैंसों में देखा होगा कि गाय भैंसों में जब भी हम मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा चाहते हैं, तो उनके अंदर कुछ मिलाया जाता है, कुछ मिनरल्स मिलाए जाते हैं, विटामिन मिलाए जाते हैं, जिनसे इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि 1 से 1.5 लीटर, यानी 1 से 1.5 लीटर तक तो ये दूध देती हैं। अगर आप किसी भी इनको इन्वायरमेंट में, किसी भी हालात में रखोगे, तो इतना दूध तो देंगी देंगी ये। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सोजत पे। ये सोजत तो मेन तो सोजत सिटी की थी ये, पर अब सोजत सिटी में ना रह के अब तो ये तकरीबन तकरीबन राजस्थान के सभी मेन एरिया में मिलती है ये। और इसकी हम बात करें वेट और इसकी, तो ऑलमोस्ट ये सिरोही और अजमेरा, गुजरी मेन इन्हीं के उस पे इनका वेट जाता है। और बाकी आपके खिलाने के ऊपर है कि किस तरीके से आपको खिलाया जाता है, किस तरीके से इनको रखा जाएगा। जितना खिलाया जाएगा उतना ही वेट आप इसमें गेन करोगे। तो मिल्क और वेट में, ये भी मिल्क और वेट में ऑलमोस्ट सेम है ये। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोटा की। इसका ओरिजिन भी राजस्थान से ही है, राजस्थान से है, पर राजस्थान के कोटा ज़िले से बिलोंग करती है ये, यानी आती कोटा ज़िले से है। अभी पीछे जो डिमांड जो अच्छी थी, बहुत बढ़िया डिमांड इसकी कोटा की निकली है, और अभी भी डिमांड है। जो ईद पर्पज़ के लिए जो इसकी विशेषता जो मानी गई हैं, वो इसके कान की वजह से इसकी अच्छी डिमांड रही है। जैसे हम देखते हैं कि इसकी सुंदरता और इसका जो वेट है, वो ऑलमोस्ट जो इन्हीं से मिलता जुलता है, क्योंकि एक ही ओरिजिन से आती हैं सारी। इसमें ओरिजिन और भी हैं, जैसे अपनी तोतापरी। तोतापरी भी, ये जो नस्ल है, ये भी राजस्थान से ही बिलोंग करती है। अभी तो जो अपने नस्लें देखी, इसके अंदर अजमेरा, सिरोही, गोजरी, सोजत, कोटा, ये है राजस्थान की नस्लें। मेन ये जो आती हैं राजस्थान से आती हैं। अब जो इसके अंदर एक नस्ल और है, वो आता है तोतापरी। ये भी राजस्थान की नस्ल है। और नेक्स्ट जो हम लेके चलेंगे, बीटल। बीटल जो है, ये मोस्टली पंजाब में है, और ये पंजाब की नस्ल है। और नो डाउट ये जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए बहुत बढ़िया है। हमने ऑलमोस्ट इसका, मैंने खुद की अपनी उसमें देखा है, मैंने 2.5 से 3 लीटर का इसका दूध देखा हुआ है। और वेट की बात करें, तो वेट इसका हम लेके जा सकते हैं कम से कम भी 80 से 150 kg तक। क्योंकि ये जो ब्रीड है, ये हाइटेड ब्रीड है, और हाइटेड ब्रीड होने की वजह से हम इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर किसी भाई का, अगर इसमें
150 kg तक का मार्केट है, तो मैं मानता हूं कि इसके ऊपर काम करें, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि ये अगर आप इसको 70 80 100 kg तक लेके जाएंगे तो इसकी जो हाइट है उस हाइट के अनुसार ये गोल नहीं हो पाती। और जैसे हमें ईद पे ज़रूरत होती है बकरा सुंदर दिखे, उसे सुंदर दिखाने के लिए हम उसकी जो खिलाई करते हैं, जो उसको देते हैं, वो ऑलमोस्ट उसको गोल करने के लिए, उसको भरा भरा शरीर दिखाने के लिए करते हैं। बीटल में ये आपको 150 kg तक लेके जाना पड़ेगा, तब जाके इसको आप गोल दिखा सकेंगे, इसको भरा हुआ दिखा सकेंगे। अब आगे देखते हैं, ये है अपनी बर्बरी। ये यूपी से आती है नस्ल। वेट के मामले में देखेंगे इसको 25 से 45 50 kg तक इसका प्रचलन यूपी में बहुत हो है। और मेरे ख्याल से कि जिस फार्मर की अगर नीड है कि मुझे मेरे यहाँ पर मार्केट ही 40 45 kg की है, तो आप बर्बरी पे काम करो, बर्बरी भी अच्छा करती है। और दूसरी बात यह है कि सुंदरता में बढ़िया आती है ये बकरी। इसका जो एक डिसएडवांटेज जो है बस वही है कि इसका वेट नहीं आ पाता। अगर आप इसको खूब अच्छी तरह का भराई भी करेंगे तब भी इसका 50 से 55 kg वेट आएगा। और जो कि मैं मानता हूँ कि इतने छोटे बकरे पे इतना मेहनत करना वो जायज़ नहीं है। आप देखेंगे कि कभी भी किसी चीज़ की भरने से पहले उसकी हाइट लेंथ किसी बकरे की नापी जाती है, देखी जाती है कि वो कितना एग्जर्व कर सकता है। अगर वो इतना नहीं कर रहा और आप उसकी भराई कर रहे हैं या उसको एक्स्ट्रा खाना दे रहे हैं, तो एक टाइम पे आप उस पर नुकसान करवा बैठेंगे। और जैसे हमने बात करी थी पहले तोतापुरी की, तो ये तोतापुरी भी ये राजस्थान से ही आती है, पर ये मोस्टली जो मिलती है ये हरियाणा से लगे हुए क्षेत्रों में मिलती है। जैसे कि अलवर हो गया, फरीदाबाद हो गया, इस टाइप जो हरियाणा से लगे हुए क्षेत्र हैं ये उसमें आती हैं। अब देखेंगे जिस तरीके जमुनापारी है, जमुनापारी नो डाउट बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत होने की वजह से ऐसी इसके प्राइस है। अब एक व्यापारी, एक जो बकरा पालन करता है, मेनली जो मैंने आपको बताया कि इस मेन जो हमारा सीजन होता है वो बकरा ईद का ही होता है, हम बकरा ईद पे करते हैं। हम बकरा ईद पे जब हम उसे सेल आउट करने जाते हैं तो खूबसूरती का पैसा मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस खूबसूरती का पैसा तो मिलेगा, पर पैसा उतना नहीं मिल सकता जितना आप डिजर्व करते हो। क्योंकि देखिए आज आप बकरी लेने जाएंगे, जमुनापारी की बकरी तकरीबन तकरीबन 50,000 से 1 लाख तक की बकरियां हैं इसमें। हालांकि शौक वाले जो चीज़ें हैं उनका तो कोई मोल नहीं होता। इन ये सब चीज़ें इन पे भी आती हैं, अजमेरा, सिरोही, गुजरी, सोजत, बीटल। बर्बरी तो नहीं आती इसमें, बर्बरी तो सिर्फ छोटी नस्ल है। पर इसके अंदर ये आप देखेंगे जो मेन नस्लें हैं वो भी कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनकी बकरियां तकरीबन तकरीबन 50,000 से शुरू होती हैं। पर हम बात कर रहे थे जैसे जमुनापारी की, जमुनापारी की बकरियां महंगी होती हैं, और जो मिल्क प्रोडक्शन और इसका वेट का है तो वो ऑलमोस्ट सेम ही है वेट का। तो आप जैसे देखेंगे, ये मैंने आपको नस्लें बताई, ये सारी नस्लें आती हैं। अब इसके ऊपर आप अपने एरिया के हिसाब से नस्लों का सिलेक्शन करिए। चलिए बात करता हूँ कि नस्लों का किस तरीके से आप चयन करें। देखिए, नस्लों का जो चयन करना है, नस्लों का आप जो इम्पोर्टेंस देंगे वो देंगे आप अपने एरिया के हिसाब से। बात करते हैं कि इनका किस तरीके से आप सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन तो आपको अपने एरिया के हिसाब से करना पड़ेगा। देखिए, जैसे मेरे क्षेत्र है मेरा यूपी का और दिल्ली से ऑलमोस्ट लगा हुआ है, तो मेरे यहाँ पर जो मेन जो वेट की जो डिमांड आती है वो आती है 60 टू 110 kg की।
ठीक है। अब मैं इसके अंदर ब्रीड देखूंगा कि मेरे को कौन कौन सी ब्रीड सुटेबल है। लोग बाग बोलते हैं कि मेरे पास कुछ क्वेरी भी आई, तो आप सिरोही, अजमेरा, सोजत और इन्हीं के ऊपर आप बात करते हैं आप, और प्रमुख नस्लें नहीं लेके चल रहे हैं। प्रमुख नस्लें ना लेने का कारण ये है कि अगर मैं इसमें बीटल को करता हूँ तो बीटल मेरे यहाँ पर नहीं चल पाएगी, क्योंकि मैं उसको एक पूरी तरीके से उसका वेट लेने के लिए मुझे 120 मिनिमम केजी का बनाना पड़ेगा। अब जब मैं 120 केजी का बनाऊंगा तो उस 120 केजी को बेचने के लिए मुझे मार्केट चाहिए, और हम उस मार्केट में सिर्फ 2 से 3% ही आदमी इसको लेने में सुटेबल होता है। आप अच्छे अच्छे फार्मर जो हैं, आप उनसे पता करिए कि बीटल की क्या पोजीशन चल रही है। हम जब देखते हैं, जब हम फार्मर के ग्रुप में आते हैं उसके अंदर देखते हैं, तो बीटल जिस आदमी को हैवी बनाना है, कंपटीशन में ले जाना है और किसी चीज़ में ले जाना है, तो वो बीटल पे ही काम करना शुरू कर दिया है इन्होंने। हालांकि इससे खूबसूरत भी नस्लें हैं, खूबसूरत ये भी बहुत है, पर इससे खूबसूरत गुजरी भी है जो अपने मल्टी कलर की वजह से बढ़िया मानी जाती है। पर जो बीटल का हमें भरना है, हाइट जो है उसकी, वो बहुत बेहतरीन हाइट है। तो हमें कंपटीशन में या और इससे हैवी लेके जाना है, 200 केजी तक ये बकरा जा सकता है। पर हमें बेचने के लिए अपनी मंडी पे डिपेंड रहना पड़ेगा, हमें कंपटीशन पे डिपेंड नहीं रहना है। तो आप जिस तरीके से इस पे काम करेंगे, तो आप पहले मान के चलिए कि मुझे इतना वेट का ये बनाना है जो इसकी खूबसूरती उभर के आए। अब आगे जैसे हम बात करते हैं बर्बरी की। बर्बरी की मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी मार्केट नहीं है बर्बरी की। मेरे पास में जो स्टार्टिंग है वो 60 केजी से ऊपर ही आती है। अब आप लोग जिस तरीके से काम करना चाहें, आप अपने एरिया की मार्केट एक देखेंगे कि मार्केट में मेरा क्या चल रहा है। जैसे मैं अब यूपी से थोड़ा सा आगे निकल जाऊं, जिससे मुरादाबाद साइड में या अदर साइड में निकल जाऊं, तो मैं बर्बरी को देखता हूं वहां पर, क्योंकि वहां पर उनके खरीदार हैं। पर मेरे यहाँ पर खरीदार नहीं हैं। अगर खरीदार मेरे पास नहीं है तो मैं इनको पाल के अपना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ। बर्बरी के अंदर हमने जिस तरीके से बताया कि हम इसको नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि मेरी मार्केट जो है ना ज़्यादा वेट की है, एक मीडियम वेट की है। मीडियम वेट के अंदर ये बकरी सर्वाइव नहीं करती, बकरा सर्वाइव नहीं करता। अब ये लेके चलते हैं हम तोतापरी पे। तोतापरी है ऑलमोस्ट जो है ये इन्हीं के ही वेट और साइज के आती है। पर इसके अंदर की एक कमी है, ये कमी ये है कि ये नाक की बनावट इस तरीके से है कि इसको निमोनिया या अदर फेफड़े की संक्रमण ज़्यादा होते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं किसी नस्ल के ऊपर या किसी भी नस्ल की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर ये मेरा अनुभव है, ये चीज़ है मेरे पास में है। तोतापरी मैं रखता हूँ, पर मुझे ज़्यादा इनके अंदर ये दिक्कतें दिखी हैं। बाकी जमुनापारी का मैंने आपको बताया कि जमुनापारी का जो है सिलेक्शन तब आप करेंगे जब आपको उस सुंदरता के पैसे मिल रहे होंगे। अन्यथा जो है आप जो जिस तरीके जमुनापारी पालते हैं तो उसका वेट पैसा उसका आना चाहिए आपके पास में, तब आप जमुनापारी पे जाएंगे। तो मैंने जिस तरीके से आपको ये बताया कि ये नस्लें मेन हैं। अब लोग बाग बोलते हैं कि मिल्क का सर, मिल्क पे हम बात करते हैं तो इनकी आप जितने भी मिल्क ले लिए, जैसे 1 से 1 लीटर तक इसका, ये और ये तो 3 लीटर तक भी जाती है ये। तो हम जब ये लेके चलते हैं, अगर आप दूध के ऊपर काम करना चाहते हैं तो दूध पे आप मार्केट देखेंगे कि मेरे यहाँ पर दूध कितने का बिकता है। मोस्टली जितना इनके मिल्क में जो फैट के हिसाब से बिकता है, वो 25 रुपये से 28 रुपये पर लीटर के हिसाब से डेयरी पे दूध जाएगा आपका। अब ये लोग बोलते हैं कि इसमें 25 से 28 रुपये कैसे, तो इसका फैट का परसेंटेज बहुत कम है।
ऑलमोस्ट बकरियों का यही हाल है, क्योंकि मैंने जहाँ तक अपना देखा हुआ है, क्योंकि हम डेयरी पे भी अपना दूध बेच के देखा है, पर इससे इसके बीच में ही रेट आ पाता है। अब आपके यहाँ पर बताते हैं कि भाई 100 100 ग्राम 200 रुपये का मिलता है, 500 रुपये की लीटर है, 1000 रुपये लीटर है। तो आप जो हैं मिल्क पे जो काम करेंगे, अगर आपकी मार्केट है तो आप करेंगे दूध के ऊपर काम, तो बेहतर रहेगा। उसके अंदर आप अपने हिसाब से अपने दूध की प्राइस निर्धारण करेंगे। इसके अलावा नहीं तो यही प्राइस चलेगा। आप अपना डेयरी पे भेज के देख लीजिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इस पर काम करा है, पर मेरे को ये सुटेबल नहीं बैठता है। तो हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि हम मिल्क पे काम करना चाहते हैं, तो आप ये सारी नस्लें हैं, ये ले लीजिए। बीटल हो गई, ये नस्लें हैं, ये अच्छा खासा दूध देती हैं, पर हमें मिल्क का पैसा मिलना चाहिए। अगर मिल्क का पैसा नहीं मिलता है तो आप ध्यान में रखिए कि ये आपके लिए पालना बेकार है। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा।